शाका पूरी दुनिया में रशियन स्मगलर है। शाका के चमचे पूरे रूस की गलियों से जवान बच्चियां पकड़ते हैं। इन सब की रशियन पकड़ने की अलग अलग ड्यूटीज लगी होती हैं और हर वक्त पुलिस इनके पीछे होती है। लेकिन शाका डॉन इतना कमीना है कि हर दफा पुलिस से बच जाता है और लड़कियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये शाका का अड्डा है जहाँ पे काले कारनामे होते हैं और पूरे हफ्ते में जो लड़कियां जमा होती हैं वो शिप में लोड करवा दी जाती हैं। शाका हमेशा रशियंस की डील अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ ही करता है और फिर रशियन गर्ल्स को दूसरे मुल्कों में बेचने भी हमेशा खुद ही जाता है। एक दफा शाका की डील अंडरवर्ल्ड डॉन काशी के साथ होती है और वो शाका से सारी बच्चियां खरीद लेता है ताकि उनको शोज में नचाया जाए। काशी शाका से बच्चियां लेकर उनको अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक उस जगह पे पुलिस आ जाती है और काशी को घेर लेती है। काशी को प्यार से अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मार मार के उसकी लाल कर दी जाती है। फिर काशी उन्हें शाका के बारे में सब बता देता है और थोड़ी देर में पुलिस शाका की शिप को घेर लेती है। जब शाका को पता चलता है कि ये तो हमें टपकाने वाले हैं, वो जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देता है और उसी वक्त पुलिस शिप को ब्लास्ट कर देती है और शाका बच जाता है। शाका की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ। शाका के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पप्पू यूनियन काउंसिल जाता है, लेकिन वहाँ बहुत रश होता है और काम जल्दी करवाने के लिए पप्पू को चाय पानी देना पड़ता है। कुछ सालों तक शाका बड़ा हो जाता है और पप्पू शाका को स्कूल लाता है, लेकिन क्लर्क पप्पू से कहता है कि दाखिले के लिए बेफॉर्म बनवाना पड़ेगा या मेरी जेब गर्म करनी पड़ेगी। रिश्वत से बचने के लिए शाका नादरा आ जाता है, लेकिन इधर भी बहुत रश होता है। जब तक पप्पू 500 रुपए जेब से नहीं निकालता तब तक ये कहते रहते हैं कि सिस्टम डाउन है। स्कूल में दाखिला करवाने के बाद जब पप्पू शाका को लेने जा रहा होता है तो ट्रैफिक पुलिस वालों की पप्पू पर नजर पड़ जाती है और वो पप्पू को रोककर चालान कर देते हैं क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। वैसे शाका भी निकम्मा नहीं होता, हर साल टॉप करता है, बस थोड़े से पैसे लगते हैं। शाका को कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए पप्पू कालू कसाई को एक भेड़ बेच देता है, लेकिन पैसे शाका की कॉलेज फीस के लिए फिर भी कम पड़ जाते हैं और पप्पू को दूसरी भेड़ भी ठोकनी पड़ती है और 2-3 भेड़ें बेचकर शाका का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। भूल गए, शाका का CNIC भी तो बनवाना है। इधर शाका अपने CNIC के लिए पिक्चर बनवा रहा होता है और उधर पप्पू कमीने को माल दे रहा होता है। शाका की नौकरी के लिए पप्पू अपनी सारी जमीन बेच देता है और घर को भी खैर बात कह देता है। एक दफा बेघर तो हो जाते हैं, लेकिन शाका की अच्छी सी नौकरी लग जाती है। वैसे शाका की जैसी नौकरी लगी है, क्या वो रिश्वत लेगा? कमेंट में बताओ और फॉलो भी कर लो। शाका एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है और रोज लेक्चर देता है। ये सारे कमीने शाका के स्टूडेंट्स हैं और ये शबनम तो इसकी बहुत खास स्टूडेंट है। शाका की ज्यादातर नजर तो शबनम पर ही रहती है क्योंकि इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है। दिन में होटल में जाकर साथ में लंच करना और सारी रात वीडियो कॉल पर प्यार भरी बातें करना। लेकिन एक दिन वीडियो कॉल करते हुए शबनम को उसकी भाभी शुमाइला देख लेती है और वो अगले दिन शबनम की क्लास लेती है और उसे आखिरी मौका देती है, लेकिन फिर भी शबनम बाज नहीं आती और एक बार फिर शुमाइला उसे देख लेती है। वो शबनम से मोबाइल छीन लेती है और अगले दिन शबनम के भाई को सब कुछ बता देती है। वो दोनों शबनम को कुछ कहने की बजाय उसके लिए रिश्ता देखने चले जाते हैं और एक ये कमीना कालू शबनम के लिए इनको पसंद आ जाता है। कुछ दिनों बाद कालू से शबनम की शादी ठोक देते हैं और उस दिन से शाका एक सस्ता आशिक बन जाता है। क्या आपने भी किसी शाका शबनम को देखा है? कमेंट में बताओ। ये शाका और रूपा दोनों भाई बहन हैं और मजाल है इनको कोई रिश्ता दे जाए। इनके अम्मी अबू पप्पू और चमटी इन दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन चमटी रिश्ते करवाने वाली आंटी को फोन कॉल करती है और उसे रिश्ता करवाने का कहती है। आंटी उसे बताती है कि एक भाई बहन का रिश्ता मेरी नजर में है, पूछ के बताती हूँ। ये वो दोनों भाई बहन हैं, चूपा सिंह और शबनम, जो कि रिश्ता करना चाहते हैं। आंटी शबनम को रिश्ते के बारे में बताती हैं और मिलने के लिए कहती हैं। आंटी शाका की अम्मी के पास भी आती हैं और उन्हें चूपा और शबनम के बारे में बताती हैं। अगले दिन शाका के अम्मी अब्बू चूपा के घर जाते हैं और बात पक्की हो जाती है और पप्पू शाका और रूपा को बताता है कि हमने आप दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ दिनों बाद रूपा की शादी चूपा सिंह से हो जाती है और हर दफा की तरह शाका की शादी शबनम से हो जाती है। शादी के अगले दिन शाका की अम्मी टपक जाती है और हर तरफ गम का माहौल होता है। इधर चूपा सिंह रूपा से पूरा दिन घर के काम करवाता है और कमीना नशा करके पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता। इसको जब दिल करता है रूपा को थप्पड़ मारता है और फिर नशा करके सो जाता है। आखिरकार रूपा तंग आकर अपने भाई शाका को फोन कॉल कर देती है और सब बता देती है। शाका रूपा को तसल्ली देता है कि मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वो अपनी बाइक निकालता है और रूपा के घर की तरफ दौड़ता है और घर पहुंच के चूपा सिंह की माँ बहन एक कर देता है। रूपा चूपा सिंह से तलाक ले लेती है और पप्पू शाका को कहता है कि आप शबनम को छोड़ दो क्योंकि उसके भाई ने रूपा का घर तबाह किया है। लेकिन शाका शबनम को नहीं छोड़ता बल्कि ये घर छोड़ देता है। क्या शाका ने सही फैसला लिया? कमेंट में बताओ।